लड़कियां और लड़के। सूरती तैयार होगी। ये देखो गाइस, हाय हाय सूर्यदेव महाराज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये भी पिछले वाले व्लॉग के बाद से ही कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने ना लंच की तैयारी कर दी थी, आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में। तो बस ऑलमोस्ट तैयारी हो गई थी। चावल मैंने बनने के लिए रखे हुए थे, तो मैं उन्हीं को देख रही थी कि पक गए हैं कि अभी थोड़े बहुत बचे हैं। तो चावल ऑलमोस्ट पक गए थे, मैंने थोड़ी देर और छोड़ा, फिर चावल को मैंने हटा दिया था बनने के बाद। उसके बाद यहाँ पर दाल में तड़का लगाया है। और पतिदेव बीच बीच में ना मेरे से बोलते रहते हैं, तो जैसे ही मैंने तड़का लगाना शुरू किया ना, वो कुछ बोल रहे थे। उसी बीच में ना जीरा थोड़ा सा ज़्यादा भुन गया मेरे से। तो मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा जब मैं खाना बना रही हूँ ना तब मत बोला करो, ऐसे मेरा खाना जल जाता है। तो वो ना मतलब ऐसे ही करते हैं, जैसे वो घर रहते हैं ना कुछ बात करते ही रहेंगे। कभी कभी ना हो जाता है ऐसे, जब कुछ काम कर रहे हो ना तो वो काम बिगड़ जाता है। तो मैं उनसे कहती हूँ, बट अच्छा भी लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग शेयर कर लेते हैं आपस में। बट कभी कभार ना गड़बड़ भी हो जाती है। उसके बाद मैंने मिक्स वेज रायता बनाया। तो दही मैंने घर की जमाई हुई थी, उसमें मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा काला नमक और थोड़ा सा पुदीना जो मैंने सुखा के रखा था ना पाउडर बना के, वो और साथ में खीरा और टमाटर डाला था चॉप करके। उसके बाद यहाँ पर हमारी आज की लंच थाली सिंपल सी रेडी हो गई थी। और गर्मियों में ना इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। दाल चावल, साथ में रात की थोड़ी सी सूखी सब्जी बची हुई थी मेरे पास, तो वो भी मैंने इसी में ले ली। और साथ में हो गया था रायता और सैलेड थी चुकंदर की। तो बस अभी हम लोग कर लेते हैं लंच। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं छत पे चली गई थी। तो साक्षी और डुग्गू आ गए थे, तो हम लोग घूम रहे थे छत पे। साक्षी बिल्डिंग में रहती है, वैसे तो शादी हो गई है बट अभी मायके आई हुई है, तो आ गई थी घर पे। तो हम लोग दोनों छत पे घूम रहे थे। और अभी ना कहीं शादी हो गई तो पटाखे फूटने लगे थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। ढोल भी बज रहा था, तो डुग्गू जो है ना ढोल पे डांस करने लग गया। तो अभी मैं इसकी आपको मजेदार बातें सुनवाती हूँ, देखो। लड़के नाचते हैं, उल्टा हो गया है। तो लड़कियां कैसे नाचती है? लड़कियां कैसे नाचती है? लड़कियां और लड़के। ढोल पे डांस करके दिखा दो। हाँ, ये वाव। ये वाव। और बढ़िया से, और बढ़िया से। बुआ की शादी में भी ऐसे किया था? और बढ़िया से कैसे कैसे कैसे? डांस कर। जल्दी बताओ कैसे। मैं तो फ्रांसो बे के साथ करा था। कुछ नहीं, कैसे? और मैं वहाँ पर मुझे गुलाब जामुन भी मिला था, खा लिया था। अच्छा। और तब मुझे शादी हुई, तब रोते रोते चली गई दूल्हा के पास। तू भी रो रहा था फिर? तो चली गई घर दूल्हा के पास। सवार। मैं तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए रो रहा था। ओहो। मेरी बुआ की याद आ रही थी ना, इसलिए हैं? तब आ गई थी याद आने का। कहा बहुत होता है। वेरी गुड। ये डांस देखो। पूरा मस्त। सही बाराती वाला डांस नहीं होता है, वही करता है। ऐसे कोई खेलता नहीं है। फिर कैसे अच्छा। करते हैं? अच्छा, और फिर? अरे वाह। हाँ, और? वाओ। वेरी गुड। और वेरी वाओ। और इसका डांस कैप्चर करवाया वहाँ पे? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे को कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद पतिदेव भी आ गए थे ऑफिस से, तो वो भी थोड़ा फ्रेश वगैरह होकर ऊपर आ गए थे। हम लोग थोड़ी देर फोल्डिंग बिछा के बैठे, तो हल्की बहुत बारिश होने लगी थी। और जैसे ही हल्की बहुत बारिश होती है ना, वो भी गर्मी के मौसम में, तो मौसम इतना बेहतरीन हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे में।
तो हम लोग थोड़ी देर ऊपर ही बैठ गए थे। उसके बाद बारिश बंद होते ही हम लोग निकल गए थे थोड़ा मार्केट के लिए, क्योंकि मन सा ही नहीं लग रहा था। आजकल के दिन ना आलस भरे से हो रहा है, सारा काम भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद ना मैंने कहा चलो थोड़ा मार्केट करके आते हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ काम था तो हम सुनार की शॉप पे आए थे। तो मैंने वहाँ का पहले भी अपनी जो है ना व्लॉग में मैंने इस वाली शॉप का रिव्यू दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है, मतलब रीज़नेबल प्राइस में। और ये भजनपुरा में इनकी शॉप है। पहले वाले व्लॉग में मैंने एड्रेस भी डाला हुआ है, अभी भी मैं डाल दूँगी स्क्रीन पे एड्रेस। तो बहुत ही अच्छे रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है, जैसी भी आपको चाहिए, गोल्ड में, सिल्वर में, हर तरह की चीज़ यहाँ पर होती है। तो मैं जो भी चीज़ लेकर जाती हूँ ना हमेशा यहीं से लेती हूँ, जो भी मुझे लेना होता है। आज तक की जो भी चीज़ें मैंने ली है, और मेरी छोटी बहन की शादी में भी हमने यहाँ से चीज़ें बनवाई हैं। 2 जगह से बनवाई है हमने, एक यहाँ से, एक और जगह है मम्मी और ने वहाँ से बनवाई है। तो बहुत अच्छी शॉप है। अगर आप यहाँ भजनपुरा के आसपास रहते हैं तो आप यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग शॉप से निकले और इस टाइम पे मार्केट का व्यू आप देखने लायक था। आप देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह हो जाती है ना शाम के टाइम, तो वैसे ही सुंदर नज़ारा लगता है। तो बस हम लोग, वैसे तो कुछ मेरे को वैसा काम नहीं था, सुनार का ही काम था, तो हम लोग वहाँ पे आए थे। उसके बाद हम लोग मार्केट से निकल रहे थे, तो निकलते निकलते चीज़ें इतनी अच्छी लग जाती है ना, मतलब देख के ऐसा लगता है ये भी ले लो, बट उतना होता नहीं क्योंकि चीज़ें सारी पास में होती है। मन तो होता ही है, जी ललचाता है औरतों का शॉपिंग के लिए, बट अभी मुझे कुछ ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास सारी चीज़ें थी तो मैंने कुछ नहीं लिया। और आगे चल के बताऊँगी, एक छोटी सी चीज़ मैंने फिर भी ली है। उसके बाद यहाँ से मैं आपको मार्केट में दिखा रही हूँ गर्मियों के इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन, लेडीज़ के, बच्चों के और जेंट्स के भी। क्योंकि जेंट्स के पहले ना कम आते थे, अब जेंट्स लोगों के भी भर भर के आने लगे हैं कलेक्शन। तो यहाँ पर वैसे ज़्यादा लेडीज़ का ही दिखा था। और ये जो साड़ी आप लोग देख रहे हैं ना, इतनी सुंदर मुझे लग रही थी, देखने में बहुत ही प्यारी। ऐसी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है और साड़ी पहनना मुझे पसंद भी है। तो आगे बढ़ते रहे, मार्केट में मैं दिखा रही हूँ हर तरीके की चीज़ें आपको इस मार्केट में मिल जाएगी। ये भजनपुरा की मार्केट है। आसपास के जिन लोगों के पास मेरा व्लॉग जाता होगा वो तो पहचान ही गए होंगे। यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है आपको। और अभी तो गर्मियाँ चल रही है तो इतना प्यारा प्यारा कलेक्शन गर्मियों का दिख रहा था। A to Z चीज़ें आप इस मार्केट से ले सकते हो। अगर आपको अपने हस्बैंड के लेने हैं, बच्चों के लिए लेने, अपने लिए लेना है, सब कुछ ये यहाँ की आसपास की ना लोकल मार्केट में से एक बड़ी मार्केट है जिसमें सब कुछ मिलता है। तो हम लोग तो अक्सर यहाँ पर आते हैं क्योंकि हमारे अंकुर विहार में तो इतनी बड़ी मार्केट है नहीं। तो हम लोग ना, हमारे सबसे पास की मार्केट यही पड़ती है, तो सबसे पहला जो हमारा आना जाना होता है ना, पहले इसी मार्केट में होता है। और अगर बाय चांस यहाँ पर नहीं मिलता है तो फिर हम दूसरी मार्केट जाते हैं, वैसे मिल जाता है ज़्यादातर। तो बस मैं यहाँ पर आपको कलेक्शन दिखा रही थी। उसके बाद मैं एक शॉप पे रुकी थी जो बहुत पुरानी शॉप है, और यहाँ से ही मैं हमेशा घर में पहनने की चप्पल लेकर जाती हूँ। यहाँ पर घर में पहनने के लिए ना बहुत अच्छा कलेक्शन है। अगर आपको बाथरूम के लिए लेनी है, बाथरूम सेट जो होता है ना चप्पल का, वो, या फिर आपको घर में पहनने के लिए, मैं वैसे तो मैं मोस्टली यहाँ से घर के लिए ही ले जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल भी टूटती नहीं है, घिस जाती है बट बहुत ज़्यादा चलती है चप्पल। और प्राइस अगर मैंने आपको बता दिया ना, आप यकीन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। यहाँ पे 50 रुपये में भी मिलती है चप्पल, और 100 रुपीज़ में तो इतनी मस्त मिल जाती है। तो जो अभी मैं 2 जोड़ी चप्पल लेकर आई हूँ ना, ये दोनों मैं 200 रुपीज़ में लेकर आई हूँ गाइज़। इतनी बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छी लगती है उस शॉप की चप्पल। बीच में मैंने लेना छोड़ दिया था क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगवा ली थी, बट इस बार मुझे घर में पहनने के लिए चाहिए थी तो मैं 2 जोड़ी चप्पल लेके आई हूँ। तो आप लोग बताना कितनी मस्त, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे मैं 1 जोड़ी ले थी बट मुझे कलर अच्छा लग गया, सेम डिज़ाइन में मैं 2 कलर ले आई क्योंकि घर में पहननी होती है। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो यहाँ से हम अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सुबह उठने के बाद जो सबसे अच्छी हैबिट हमारे अंदर होनी चाहिए ना, वो है अपना बेड सेट करना। तो जैसे आप उठते हो ना, अगर साथ के साथ आपने अपना बेड क्लीन कर दिया ना, तो एक तो हमारा काम इजी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। सबसे पहले आपको अपना बेड जो है ना क्लीन अप करना चाहिए। तो मेरी तो ये हैबिट है। अगर हस्बैंड सोए होते हैं जब तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन जब हम लोग उठ जाते हैं ना दोनों ही, तो सबसे पहले मैं अपना बेडरूम सेट कर देती हूँ। उसके बाद मैं और घर का काम करती हूँ।
तो ये एक हैबिट होनी चाहिए हमारे अंदर, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो बहुत अच्छी हैबिट है ये तो। उसके बाद सारा काम ख़त्म करके आज पतिदेव भी घर में थे, मैंने फटाफट काम निपटाया, थोड़ी बहुत हेल्प पतिदेव ने करी। अभी वो अपना ऑफिस का काम करने लग गए हैं और मैं नहा धो के लड्डू गोपाल को नहला के आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो अब सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा ना गैस स्टोव क्लीन कर रही थी, क्योंकि इस पे ना चाय अदरक जब कस के डालते हैं ना हम लोग चाय में, तो पतिदेव ने चाय बनाई थी अपने लिए जब मैं नहाने गई हुई थी, तो वो अदरक के थोड़े टुकड़े पड़े हुए थे, तो मैं उसी को एक बार क्लीन कर रही थी। मैंने कहा लंच बनाने से पहले ना एक बार, मेरी तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हैबिट है कि मैं एक बार पूरा क्लीन करती हूँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाने से पहले, चाहे बिल्कुल साफ़ भी हो तब भी। तो क्लीन करने के बाद राजमा मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, और आज बनाना था राजमा, रात को ही सोक कर दिया था, फिर मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया नहाने जाने से पहले। तो राजमा बॉयल हो गया था, उसके बाद मैंने मसाला पकाने के लिए रख दिया। तो ये जो मसाला मैंने इसमें डाला है ना अभी टमाटर में, तो इसमें ना मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थे, जैसे धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, सारी चीज़ें ऐड करके, और थोड़ा सा जो है गरम मसाला, वो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तब मैंने उसमें डाला। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं। जैसे ही हमारा मसाला अच्छे से पक गया था, ऑयल सेपरेट हो गया था, उसके बाद मैंने उसमें राजमा ऐड कर दिया, और थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा था, हल्का सा मैंने पानी डाल दिया। अब इसमें एक बॉईल लगा देंगे तो हमारा राजमा जो है बन के रेडी था। उसके बाद मुझे बनानी थी रोटियां, तो अब बना लेते हैं लंच के लिए फटाफट से रोटियां। अच्छा आप टाइम बता दो, क्या टाइम क्या है कि छत पे लाए हो? 5:45 हो रहे हैं, छत पे चलो। और गाइस छत के हालात दिखाओ, इतनी तेज धूप है ना अभी भी। अब बताओ क्या घूम लो धूप में, कमरे से निकाल के दिया, ठंडा हो रहा था कमरा पूरा, और इतनी गर्मी होने लगी कि क्या है हम, इतनी ज्यादा गर्मी आगे क्या ही होगा। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, और धूप अभी आपको दिखाती हूँ, और इस पौधों में पानी डाल के आई हूँ मैं। किचन तो अभी ऐसी हो रही है, दोपहर वाले बर्तन नहीं करे मैंने आज। और सूर्य महाराज को देख लो कितनी तेज चमक रहा है। कह रहे छत पे चलो घूम रही है, घूम लो अब यहाँ आओ, वो देख लो आप एक बार घूमो, नहीं घूम लो। इधर बैठे हैं दादाजी, हाँ ये देखो देखो, ऐसी धूप में इतनी तेज गर्मी में और ये देखो गाइस, हाय हाय सूर्य देव महाराज। आपकी वो वीडियो लो, वो ऐसे दिल बना के सूरज को वो करते हैं उसमें दिल में। अब नहीं आवे क्यों? तो देख रहे हो गाइस, अभी तो छिपने का नाम ही नहीं ले रहे, पहले ही ले आए छत पे। 5:45 हो रहे हैं अभी। ये मेरा बेसिल सीड्स का पानी। तो गाइस दोपहर का लंच बनाने के बाद मैंने किचन क्लीन नहीं करी थी, और हम लोग बैठे हुए थे आराम से कमरे में ठंडा करके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी आज। तो पतिदेव को पता नहीं क्या ही सूझा, तो कह रहे हैं चलो छत पे चलते, 6:30 हो गए, मुझे किचन भी क्लीन करनी थी। मैंने कहा पहले मैं किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ तब चलते हैं, बट नहीं, लेकर गए ऊपर, और मैंने अभी आपको दिखाया नज़ारा ऊपर का, इतनी तेज़ धूप, 2 मिनट भी नहीं रुका गया वहाँ पे, मैं तो तुरंत नीचे आ गई। फिर खुद भी बोल रहे हैं कि हाँ चलो चलते हैं, अभी तो बहुत धूप है। अभी 7 बजे तक भी ना ऐसे धूप रहती है गाइस, शाम के 7 बजे तक। तो उसके बाद 2 मिनट भी नहीं रुका गया, हम लोग आ गए थे नीचे। फिर मैं अपना किचन क्लीन करने लग गई, क्योंकि मैंने दोपहर के खाने के बाद नहीं किया था, रेस्ट करने लग गए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने बर्तन वगैरह भी सब क्लीन कर दिए थे, और किचन भी मेरी क्लीन हो गई थी।
उसके बाद यहाँ पर पतिदेव जो है अपना मंदिर वगैरह क्लीनिंग करने लग गए थे। कल मंगलवार है तो इनको पूजा करनी होती है सुबह जल्दी उठ के, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ये, तो उसके लिए मंदिर को तैयार कर लेते हैं शाम को ही। तो बस अभी ये इसी में लगे हुए थे, इन्होंने बर्तन वगैरह भी क्लीन करे, मैं और चीज़ों में लगी थी, तो ये इस तरह की हेल्प कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो सुबह जल्दी उठ के पूजा करनी होती है ना जिस दिन भी इनको, तो ये पहले दिन इस तरीके से मंदिर को ना अच्छे से साफ करके छोड़ देते हैं रात को ही। और जितनी भी मूर्तियाँ वगैरह है, जितने भी हमारे पूजा के बर्तन होते हैं, या तो मैं कर देती हूँ या फिर ये साफ कर देता है। तो सारी चीज़ इन्होंने कर दी थी, मंदिर भी क्लीन कर दिया था और पूजा के बर्तन भी साफ कर दिए थे। तो गाइस उसके बाद मैंने पतिदेव को एक और काम बता दिया था। तो दिन में तो ये कबूतर जो है ना करने नहीं देते, तो उसमें बैठे रहते हैं गमले में। इतना गंद इन्होंने यहाँ पर मचा दिया है। तो अंडे भी दिए हुए हैं, अंडे तो मैं हाथ नहीं लगाती हूँ क्योंकि भाई बच्चे हैं तो मन नहीं करता है उनको छेड़ने का। उसके बाद यहाँ पर पहले 2 अंडे थे तो उनमें से बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो उड़ते ही नहीं है यहाँ से, इधर बैठे हैं, आपने देख लिया होगा। और यहाँ इतनी गंदगी मचा रखी है, तो एक गमले में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा इसे फेंक दो छत से, मतलब साइड वाला खाली प्लॉट है उसमें, तो मैंने वहाँ से वो हटवा दिया। उसके बाद छत पे मौसम अच्छा हो रखा था, पानी लेकर आई थी मैं, मैंने कहा घूमते घूमते पानी की प्यास लगती है, बहुत सुंदर व्यू था, मैंने कहा चलो थोड़ी देर छत पे घूम लेते हैं। तो डिनर बनाने का तो आज मन नहीं था, पतिदेव ने भी मना कर दिया था। फिर मैंने आइडिया दिया, मैंने कहा चलो एक चीज़ बनाती हूँ आज, बेसन का हलवा और साथ में दूध। कभी कभी ऐसा डिनर भी होना चाहिए, हेल्दी भी होता है, अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मैं बेसन का हलवा बनाने लगी थी। बेसन को मैंने घी में डाल के अच्छे से भून लिया जब तक कलर इस तरह का नहीं हो जाता। और पतिदेव ना थोड़ा थोड़ा गड़बड़ करवा देते हैं, तो इन्होंने ना ये थोड़ा ज़्यादा भुनवा दिया। उसके बाद मैंने जैसे इसमें चीनी डाली, इसका कलर और भी डार्क हो गया और ये अच्छा भी नहीं लग रहा था देखने में, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। फिर दूध भी बॉईल कर लिया था और ये हमारा डिनर था आज का। अब मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी, मिलूँगी नए व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक